अला सय्यिदना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िल इलैका वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुज़र कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुज़र कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुज़र कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुज़र कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी इस्यान नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी इस्यान नहीं छोड़ा। बस अब करती हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुज़र कर दे। बस अब करती हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुज़र कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुज़र कर दे। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुज़र कर दे। बड़ा
कुछ न बिगड़ेगा तेरे देने से मौला, तेरा तो कुछ न कम होगा तेरे देने से मौला, तेरा तो कुछ न बिगड़ेगा मगर बन जाएगा मेरा इलाही दर गुजर कर दे, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, अगर मुझ पर तेरी रहमत न हो एक पल खुदावंदा, अगर मुझ पर तेरी रहमत न हो एक पल खुदावंदा, तो हो जाऊंगी मैं रुसवा इलाही दर गुजर कर दे, तो हो जाऊंगी मैं रुसवा इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, खताएं याद करके आज मैं आंसू बहाती हूँ, खताएं याद करके आज मैं आंसू बहाती हूँ, तू रहमत का बहादरिया इलाही दर गुजर कर दे, तू रहमत का बहादरिया इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, भिखारी बन के आई हूँ, भिखारी बन के आई हूँ, तू अपने दर से मौला, भिखारी बन के आई हूँ, तू अपने दर से मौला, मुझे खाली नहीं लौटा इलाही दर गुजर कर दे, मुझे खाली नहीं लौटा इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, नबी का वास्ता देकर सदा देता है ये जौहर, नबी का वास्ता देकर सदा देता है ये जौहर, रज़ा का दे दे परवाना इलाही दर गुजर कर दे, रज़ा का दे दे परवाना इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दर गुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा
कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। मरेंगे हम किताबों पर, वरक होगा कफन अपना। मोहतरम सामीन इकराम, आज की इस मजलिस में मैं आप हजरात के सामने मदरसे की मुख्तसर हकीकत बयान करना चाहता हूँ। उम्मीद है आप गौर समात फरमाए। ये मदरसा बहुत बड़ी नेमत है। आज के इस पुरफितन दौर में मदरसा बहुत कीमती सरमाया है। अल्लाह ने आज हमको जो ये नेमत अता की है, इससे फायदा उठाना चाहिए। इल्म दीन का इतना सीखना फर्ज है जिससे नमाज रोजा वगैरह दुरुस्त हो सके। इल्म दीन की तालीम इस मदरसे में होती है। ये मदरसा माँ की गोद की तरह है। जिस तरह बच्चा अपनी माँ की गोद में परवरिश पाता है, इसी तरह इंसान यहाँ भी परवरिश पाता है। यह मदरसा इंसान को हकीकी इंसान बनाता है। यह मदरसा चंद अफराद मिलकर बनाते हैं और मदरसा कई अफराद को बनाता है। हम मदरसे की इमारत बनाते हैं और मदरसा हमारा कल्ब बनाता है। अल्लाह से हमारा ताल्लुक जुड़ता है। यही अंबिया का काम था कि मखलूक को खालिक से जोड़े। यह मदरसा भी हमें अल्लाह से जोड़ता है। जिस तरह अंबिया मखलूक को खालिक से जोड़ते हैं, इसी तरह ये मदरसे भी हमें अल्लाह से जोड़ते हैं। लिहाजा इन मदरसों को न कोई ताकत हिला सकती है और न कोई ताकत इन मदरसों को तोड़ सकती है। मेरे दोस्तों, जैसे एक दरख्त होता है, उस दरख्त के वो सारे पत्ते, शाखें और टहनियाँ होती है, फल होते हैं और फूल होते हैं, मगर इस दरख्त के तमाम तर सर सब्जी और शादाबी का मदार इसकी टहनियाँ नहीं है, इसके पत्ते नहीं है, इसकी शाखें नहीं है, बल्कि इस दरख्त के तमाम तर सर सब्जी और शादाबी का मदार दर हकीकत इसकी जड़ें है, जो जमीन के अंदर छुपी हुई है। अगर किसी दरख्त की जड़ कमजोर हो जाए तो वो दरख्त भी कमजोर हो जाता है, फिर उसके ऊपर कोई फल नहीं लगा करते। इसी तरह याद रखे, इंसानी मुआशरे में दीन का मदरसा जड़ की हैसियत रखता है। इसी से दावत और तबलीग के फूल खिलते हैं। इसी से इस्लामी रियासत की शाखें निकलती है। इसी से तस्नीफ और तालीम की जौहर कल के वजूद में आते हैं। लिहाजा खूब याद रखे, यह मदरसा बमंजिला जड़ की हैसियत रखता है। अगर खुदा न खास्ता इसकी जड़ कमजोर हो गई तो दीन का हर एक शोबा कमजोर हो गया। इसीलिए मेरे दोस्तों और भाइयों, मदरसे का तहफ़्फ़ुज़ पर दीन का तहफ़्फ़ुज़ है, मदरसे का तहफ़्फ़ुज़ कुरान का तहफ़्फ़ुज़ है, मदरसे का तहफ़्फ़ुज़ हदीस का तहफ़्फ़ुज़ है, मदरसे का तहफ़्फ़ुज़ फ़िक़ह का तहफ़्फ़ुज़ है, मदरसे का तहफ़्फ़ुज़ दीनी उलूम का तहफ़्फ़ुज़ है, मदरसे का तहफ़्फ़ुज़ उलूम नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ है, मदरसे का तहफ़्फ़ुज़ हिंदुस्तान का तहफ़्फ़ुज़ है, मदरसे का तहफ़्फ़ुज़ हिंदुस्तान की आइन का तहफ़्फ़ुज़ है, और सबसे बढ़कर यह है कि मदरसे का तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ है। मैं ये बात किसी जोश में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि होश में कह रहा हूँ। दुनिया की तारीख देखो, जहाँ मदरसा खत्म हुआ वहाँ इस्लाम का नाम भी बाकी न रहा। जहाँ मदरसा था वहीं दीन के बाग लहरा रहे थे, वहीं दीन के दरख्त भी लहरा रहे थे। जब वहाँ से मदरसा खत्म हुआ, वहाँ दीन के बाग, वहाँ दीन के दरख्त भी, वहाँ दीन की रोशनी भी खत्म हो गई, वहाँ इस्लाम की रौनकें भी खत्म हो गई। इसीलिए मेरे दोस्तों और भाइयों, मदरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो मैदान में निकले हैं, अल्लाह के पैगंबर के दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले हैं। हम समझते हैं कि हमारा अकीदा है, जो अकीदत ही नहीं बल्कि हकीकत पर मबनी है। चुनांचे सच तो ये है कि मदरसा न होता तो ये भी मालूम न होता मेरा अल्लाह कौन है।
मदरसे ने मेरे अल्लाह का तारुफ कराया, उसकी जात, उसकी सिफत का तारुफ कराया, उसके मकाम, उसकी अजमत का तारुफ कराया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उसकी तौहीद, उसके कमालात का तारुफ मुझे मेरे मदरसे ने कराया। मुझे मेरे मदरसे ने अपने पैगंबर का तारुफ कराया, सहाबाए किराम का तारुफ कराया, नमाज पढ़ने का तरीका मुझे मदरसे ने बताया, हज के काम मुझे मदरसे ने बताए, ज़कात के काम मुझे मदरसे ने बताए, सदका खैरात के काम मुझे मदरसे ने बताए, पड़ोसी के हुकूक मुझे मदरसे ने बताए, गैर मुस्लिम के हुकूक मुझे मदरसे ने बताए, वालिदैन के हुकूक मुझे मदरसे ने बताए। मुझे मदरसे ने बताया मुझे दुनिया में क्या करना है। मुझे मदरसे ने बताया तू जब मरेगा तो तेरे लिए कब्र में और तेरे लिए जन्नत में क्या होगा। जिंदगी का कोई भी लम्हा हो वहाँ मदरसा तुम्हें रहनुमाई करते मिलेगा। इसीलिए मेरे दोस्तों और भाइयों, मदरसे का तहफ़्फ़ुज़, मदरसे की कदर करो। तुम ना करोगे तो खुदा दूसरों को पैदा करेगा। इसीलिए मेरे दोस्त, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और तवज्जो साथ है। इरादा नहीं मिल सकता जिसका ताल्लुक इदारे से नहीं मिल सकता। लिहाजा इन मदरसों की कदर करो। अल्लाह ताला हम सबको इसकी कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे बहन, आपकी सांस क्यों फूल रही है? क्या कहीं से चलकर आई हैं? जी हाँ, मैं सकीना के घर गई थी, वहाँ से आ रही हूँ। खैरियत तो है? किस लिए जाना हुआ था? जी हाँ, अल्लाह का करम है, सब खैरियत से है। सकीना के लड़के की शादी हुई थी, आज वलीमे का प्रोग्राम था, इसलिए मैं वहाँ गई थी। अच्छा, प्रोग्राम कैसा रहा? प्रोग्राम तो माशाअल्लाह बहुत उम्दा रहा, लेकिन सकीना की बहू बड़ी बदशक्ल आई है। दांत बाहर को, हड्डियों का ढांचा, काली नागिन। मुख्तसर ये कि वो औरत मालूम नहीं होती है। अरे बहन, आप ये क्या बक रही है? इस तरह गुनाह की बात मुझसे नहीं निकालनी चाहिए। अरे मैंने क्या गुनाह की बात कह दी? अभी आपने जो सकीना की बहू की बात बयान की है कि वह ऐसी है वैसी है, दांत बाहर को, हड्डियों का ढांचा, ये सब बातें सरासर गीबत है। बहन, मुझे तो गीबत के बारे में कुछ अता पता नहीं, बराए मेहरबानी ज़रा तफसील से बताए कि गीबत किसे कहते हैं और गीबत के क्या क्या नुकसानात है। किसी भी भाई या बहन के मुतालिक पीठ पीछे ऐसी बात बयान करना कि जब वो सुने तो उसे ना गवार गुजरे, ये गीबत है। बोल बहन, ये तो बड़ी गंदी चीज़ है, अल्लाह इससे महफूज रखे। लेकिन ये तो बताओ कि गीबत क्या चीज़ है? उल्मा ने फरमाया है कि किसी के गुनाह का जिक्र करना, कपड़े में ऐब बताना, नाज में कीड़े निकालना, बुरे अल्फाज से याद करना, किसी को काला पस्ता कद और हर ऐसी बात जिससे किसी का दिल दुखे, गीबत है, हराम है। ख्वातीन में मर्ज बहुत है कि जहाँ दो चार बैठी ऐब लगाने शुरू कर दिए, वो काली है, वो गोची है, उसके दांत बाहर को है, ये सब बातें सरासर गीबत है। गीबत सुनना कैसा है? क्या जिस तरह गीबत करने का वबाल है, सुनने का भी वबाल है? हाँ बहन, जिस तरह गीबत करना हराम और गुनाह कबीरा है, इसी तरह गीबत का सुनना भी हराम और गुनाह कबीरा है। अगर किसी ऐसी मजलिस में शिरकत हो जाए जहाँ पे गीबत हो रही हो, तो फिर हमें चाहिए कि जिसकी गीबत हो रही हो उसका दिफा करे, और अगर दिफा करने की कुदरत ना हो तो दिल से बुरा समझी हुई वहाँ से उठ जाए। और याद रखे, उठना तो आपके इख्तियार में है और गीबत सुनने में भी कोई मजबूरी नहीं है, लिहाजा उठ जाना ही बेहतर है। एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। बातों बातों में हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जिक्र आ गया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को तो आप सब जानते ही हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बीवी और सबसे अफजल सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी थी। तो मैं अर्ज़ ये कर रही थी कि एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। बातों बातों में हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जिक्र आ गया।
तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया वो तो बहुत छोटे कद वाली है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बड़ी नागवार गुजरी। आपने फरमाया ए आयशा, ये तुमने बड़ी सख्त बात कह दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर बहुत नाराज़ हुए। ज़रा गौर कीजिए कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सिर्फ इतना कहा था कि वो पस्ता कद है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हुए। ज़रा दूसरों के मुताबिक तो सोचिए, हमसे हुज़ूर कितना नाराज़ होते होंगे। वक्त हो गया है, मैं अपनी बात को यही ख़त्म करना चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं, उसके 10 गुनाह मिटा देते हैं, उसके 10 दर्जात बुलंद होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। तुम में से सबसे बेहतरीन शख्स जो है जो कुरान सीखे और सिखाए। पागिया रहमान है। पागिया रहमान। तमाम बच्चों को 100 रुपए मौसूल हुए हैं। सलाम को फैलाओ, यानी आप करो सलामत रहोगे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि जब आदमी मर जाता है तो उसके अमाल का सवाब खत्म हो जाता है, मगर 3 चीजें ऐसी है जिनका सवाब मरने के बाद भी मिलता रहता है। नंबर 1 सदकाए जारिया, दूसरा वो इल्म जिससे लोगों को नफा पहुंचता रहे, तीसरे साले औलाद जो उसके लिए मरने के बाद दुआएं मगफिरत करती रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता है और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, उसको चाहिए कि मेहमान का इकराम करे और अपने पड़ोसियों को न सताए, और ज़ुबान से कोई बात निकाले तो भलाई की निकाले, वरना चुप रहे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी 2 टाइम, कभी 2 वक्त, जौ की रोटी पेट भर कर नहीं खाई, शराब गुनाहों की जड़ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम उम्र तक कभी भी जौ पेट भर कर 2 टाइम, पेट भर के 2 टाइम जौ की रोटी नहीं खाई। यहाँ से जा, यहाँ से जा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बूढ़ा आदमी का दिल हमेशा 2 चीज़ों पे जवान रहता है। नंबर 1 दुनिया से मोहब्बत में, नंबर 2 आज़ और उम्मीदों के तवील होने में। अगर कोई मुसलमान कहे कि मैं गरीब हूँ तो उससे कहना, उससे पूछना कि मुसलमान गरीब कहाँ से है। तुम्हारे पास तो कलीमा तैयबा है जिसका वजन 7 आसमानों और ज़मीनों से भी ज़्यादा है। सलाम करने का सुन्नत तरीका ये है कि ज़बान से अस्सलाम वालेकुम कहे, हाथ से या सर से या उंगली के इशारे से या उसका जवाब देना सुन्नत के खिलाफ है। अगर कोई शख्स मजलिस में आए और जगह ना हो तो पहले से बैठने वालों को चाहिए कि जरा मिलकर बैठ जाए और आने वाले मोमिन भाई के लिए जगह कर दे। सलाम करना मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बहुत ताकीद फरमाई है। हर मुसलमान को सलाम करना चाहिए, चाहे उसे पहचानता हो या ना हो, क्योंकि सलाम इस्लामी हक है, किसी के जानने और ना जानने पर मौकूफ नहीं।
किसी के मकान पर जाना हो तो उसकी इजाज़त लेकर दाखिल होना चाहिए। अपने बेहतरीन वक्त को नमाज में वक्त करो, क्योंकि तुम्हारे सब काम तुम्हारी नमाज के बाद कबूल होंगे। इल्म का हासिल करना बालिग मुसलमान पर फर्ज है। आराम से बच्चे वरना गुनाह बचेगा। 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 क्या जोर से बोल, साफ साफ बोल। आराम से बच्चे वरना गुनाह बचेगा। देख सामने देख, खींचा आप सामने से, खींचा माइक है। नेक नेक सल्ले चल जा, याद कर बैठ के। औज़ु बिल्लाहि औज़ु बिस्मिल्लाह नहीं, डायरेक्ट बोल। औज़ु बिल ये दुनिया कितनी अजीब है, बेहया को खूबसूरत, धोखेबाजों को अक्लमंदों और ईमानदार को बेवकूफ समझती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोमिन झूठ नहीं बोलता। रुक जा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला से निडर हो जाना या ना उम्मीद हो जाना कुफ्र है। जा सामने देख, सामने देख, सामने देख। दुआ इबादत का मसे। दुआ इबादत का मगज़ है। अल्लाह हमेशा है और हमेशा रहेगा। मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। अल्लाह है क्या? जोर से बोल एकदम। अल्लाह है। जोर से बोल, जोर से बोल, एकदम जोर से बोल। अल्लाह है क्या? 3 बार बोल। चल जाओ। माशरे में तब्दीली तभी मुमकिन है जब हर शख्स अपनी इस्लाह में लग जाए। कोशिश करो कि तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में न रहे, क्योंकि कश्ती जब तक पानी में रहती है वह खूब तैरती है, लेकिन अगर जब पानी कश्ती में आ जाए तो वो डूब जाती है। भाई देखो, ये छोटे बच्चों के प्रोग्राम ज़रा भी मजाक के लिए नहीं है। हाँ, बच्चों को देखकर हमको लुत्फ़ आता है या मुस्कुरा दें वो बात और है, लेकिन ये बातें अल्लाह रसूल की और कीमती बातें बताते हैं, इसको ध्यान से सुनना हमारी जिम्मेदारी है। लिहाजा ध्यान से सुने। बच्चे को देखकर मुस्कुराना ये तो एक हमारी फितरी आदत है, लिहाजा ध्यान से बात को सुने। आजीज़ी इख्तियार करने से किसी की इज्जत का मदद वो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। आजीज़ी इख्तियार करने से किसी की इज्जत कम हो जाए तो वो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। अगर यह जानना चाहते हो कि तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत कितनी है तो बस याद देख लो कि तुमको गुनाहों से नफरत कितनी है। दिल उसी से लगाना चाहिए जिसने दिल मनाया हो। ये खुशियाँ, ये जिंदगी, ये लज्जतों का सुरूर, ये खुशियाँ, ये जिंदगी, ये लज्जतों का सुरूर। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। कि जिसके सामने सब बराबर है अमीर और फकीर, कि जिसके सामने सब बराबर है अमीर और फकीर। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हर जानदार का होना है एक दिन कुव्वते मौत। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। और खत्म हुआ दुनिया को पाने का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माशाअल्लाह। सबको दुनिया उलझती है, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जिंदगी में कामयाबी चाहते हो तो अपने गुरूर को पाँव के नीचे रखा करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालिदैन की कदर करो, वालिदैन के सामने ऊंचा न बोलो वरना अल्लाह तुम्हें नीचा कर देगा। वालिदैन की सख्ती बर्दाश्त करो ताकि तुम बा कमाल बन सको। वालिदैन की बातें गौर से सुने ताकि तुम्हारी औलाद तुम्हारा एहतराम करे। वालिदैन की बातें गौर से सुने ताकि दूसरों की सुननी ना पड़े। वालिदैन के सामने नजर झुका कर रखे ताकि अल्लाह तुम्हें दुनिया वालों की नजर में ऊंचा कर दे। वालिदैन की जिंदगी तो तजर्बत की खुली किताब है। इस किताब के एक एक सफ़े से इस्तिफादा करो। वालिदैन सबसे बड़ा खैर ख्वाह, मुकद्दस, मुहाफिज और मोहसिन है। वालिदैन के इंतकाल से पहले उनकी कदर कर लो। अस्सलामु अलैकुम। चलो जाओ, बस रुक जा भाई, चल मैं बात खड़ा हो जा। तेरे को याद आया क्या? क्या याद नहीं आया था? चल जोर से पढ़ना हो भाई, जो भी पढ़ना, चल जोर से बराबर। सामने देख, सामने देख। मैं अल्लामा इकबाल, आप सबको मेरा आदाब। खुद ही को का बुलंदी ना कि हर तकदीर से पहले खुदा बुद बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है? शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत के दिन आदमी के दोनों कदम उस वक्त तक हुआ सफ़े की जगह से नहीं हट सकते जब तक 5 चीज़ों का मुकाबला ना हो जाए और उनका माकूल जवाब ना मिले। नंबर 1, अपनी उम्र की इस काम में खर्च की। नंबर 2, अपने जाने की इस चीज़ में खर्च की। नंबर 3, माल कहाँ से कमाया। नंबर 4, और कहाँ खर्च किया। नंबर 5, अपने इल्म में क्या अमल किया। जा भाई, इनाम ले ले वहाँ से, उधर से निकल। हाँ चल, याद आया? चल। शराब और गुनाह के डर रहे। माशाअल्लाह। मुसलमान का भाई है। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सरासर जुल्म है और कुफ्र है और निफाक है उस शख्स का फेल जो अल्लाह के मुनादी यानी मुअज्जिन की आवाज़ सुने और नमाज को न जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 40 हदीसों को याद करके या महफूज करके मेरी उम्र तक पहुंचाया, कयामत में वो आलिमों के साथ उठाया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम। चल बोल। दुरूद शरीफ अल्लाह का इनाम है। खुश नसीब है वो लोग जिनका वजीफा दुरूदो सलाम है। गीबत करना जिना से सख्त है। रहमत के फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो। नमाज दिन का सुकून है। रिश्ते नाते तोड़ने वाले जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हया ईमान का हया ईमान का हिस्सा है।
अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो किताब आप पर उतारी गई उसकी तिलावत किया कीजिए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी और रसूल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक तमाम जिन और इंस के नबी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और किस्म की नबुव्वत का दावा करे और जो उसका माने सब काफिर है। अल्लाह जिंदा है, हर चीज पर उसकी कुदरत है, कोई चीज उसके इनसे पोशीदा नहीं। अल्लाह एक है, वो किसी का मोहताज नहीं, सब उसके मोहताज है। ना उसने किसी को जना, ना वो किसी से जना गया, कोई उसके मुकाबिल का नहीं। हैरत है ऐसे शख्स पर जो गर्द गुबार के डर से गाड़ी पर कवर डालता है मगर अल्लाह के डर से अपनी बीवी और बेटी को पर्दा नहीं डालता। वली कितने ही बड़े दर्जे को पहुंच जाए मगर किसी नबी के बराबर नहीं हो सकता। बेशक बेशक। बंदों को अल्लाह ताला ने समझ और इरादा दिया है जिससे वह गुनाह और सवाब के काम अपने इख्तियार से करते हैं, मगर बंदों को किसी काम के पैदा करने पर कुदरत नहीं। 3 चीजों को हमेशा पाक रखें। नंबर 1 लिबास, नंबर 2 जिस्म, नंबर 3 ख्यालात। लोगों ने अपने घर को जन्नत बना लिया और जन्नत में घर बनाना भूल गए। मत पूछ मुसलमान का हाल, मस्जिद के लिए सर कटाने को तैयार है लेकिन मस्जिद में सर झुकाने को तैयार नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते ही झूम जाते हैं, कहते हैं कि मेरे रग रग में नबी नबी, लेकिन पढ़ते हैं नमाज हफ्ते में कभी कभी। माशाअल्लाह। चुगलखोर जन्नत में दाखिल न होगा। माँ बाप के अपने बच्चों को दीन की माँ बाप की हिदायत करो। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हमारे अमल को गुनाहों से फुल कर देता है। ज़बान से इतना ही बोलिए जितना फिर कान से सुन सके। अस्सलामु अलैकुम। कितनी भी लंबी दाढ़ी कर लो, कैसी भी खूबसूरत टोपी पहन लो, कितने भी बड़े पीरो मुर्शिद हो जाओ, कितने भी बड़े आलिम से दोस्ती कर लो, अगर सजदा नहीं करोगे तो अल्लाह की मदद हासिल नहीं होगी। अल्लाह की मदद से मस्जिदें बनाना आसान है, मस्जिदें आबाद करना नहीं। क्यों नमाज नहीं पढ़ते? सुबह आँख नहीं खुलती। ट्रेन पकड़ना हो तो आँख खुल जाती है, फ्लाइट पकड़ना हो तो आँख खुल जाती है, चंद हजार की नौकरी के लिए आँख खुल जाती है। एक इंसान के यहाँ नौकरी करते हो तो उसकी रजा के लिए आँख खुलती है। अल्लाह ने तुम्हें सब कुछ दिया है, उसके लिए आँख नहीं खुलती। चंद हजार की नौकरी अहम है, खुदा की रजा अहम नहीं है। बताओ ज़रा जो कौम क्रिकेट के लिए दुकान बंद करे, नमाज के लिए दुकान न बंद करे। बताओ ज़रा इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो मुसलमान दुकानें बंद करता है। मैं पूछना चाहती हूँ, बताओ ज़रा। अस्सलामु अलैकुम। कोई काम करना हो तो शुरू में कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
कोई नेमत या अच्छी चीज हासिल हो तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब कोई मुसीबत आए तो कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर कोई गलती हो जाए तो कहो अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम। जब गुस्सा या शैतानी वसवसा आए तो कहो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। खुशियाँ ताज्जुब के मौके पर कहो सुबहानल्लाहि अल्लाहु अकबर। किसी के एहसान करने पर कहो जज़ाकल्लाहु खैरा। कोई खाना वगैरह पर बुलाए तो कहो बारकल्लाहु लक फी अहलिक व मालिक। जब किसी काम का इरादा करे तो कहो इंशाअल्लाह। घबराहट के मौके पर कहो ऊपर चढ़ते वक्त अल्लाहु अकबर। नीचे उतरते वक्त सुबहानल्लाह। घबराहट के मौके पर कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुम पर सलामती हो, अल्लाह की रहमत और बरकत हो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ शैतान मर्दों से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अर्रहमानिर रहीम। बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मालिक यौमिद्दीन। बदले का दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हमें सीधी राह दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। उन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम किया। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। न उसके रास्तों की जिन पर तूने गज़ब किया गया और न गुमराहों के रास्तों की। आमीन। इलाही मेरी ये इंतज़ा कबूल कर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल्लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनून युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की एक आयत का टुकड़ा तिलावत किया है जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों, बेटियों और तमाम मुसलमानों की औरतों को उस बात का हुक्म करो कि वो अपने ऊपर चादर डाल ले। लेकिन आजकल के साइंसी दौर में एक तरफ दुनियावी तरक्की अपने उरूज पर है, दूसरी तरफ नंगापन, बदकिरदारी का उठने वाला तूफान है। फिरंगी तहजीब के असरात ने फैशन परस्ती और बेहयाई को आम कर दिया है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज की तालीम याफ्ता ख़वातीन ने पर्दे को गैर अहम समझना शुरू कर दिया। आए दिन ये एतराज़ात दोहराते रहते हैं और अखबार में बार बार सुर्खियाँ छपती रहती है कि इस्लाम में पर्दे का हुक्म फितरत के खिलाफ है, पर्दा इंसान की फितरी आज़ादी के खिलाफ है, पर्दा औरतों के लिए कैद है, पर्दा औरतों को उनके आला हुकूक से महरूम रखता है। और बहुत से विदेश के तौर तरीके मुस्लिम ख़वातीन ने भी उस पर मुतासिर होकर ये सदाएं बुलंद करना शुरू कर दी है कि हमें घरों में कैद और बंद रखा जाता है, हमें हमारे हुकूक से महरूम किया जा रहा है। ऑफिस में हमारा हक नहीं, पार्लियामेंट में हमारा हक नहीं, असेंबली में हमारा हक नहीं, चुनाव में हमारा हक नहीं। लिहाजा पर्दे के तौक हमारी गर्दनों से उतार दो, हमें पर्दे से बाहर निकाल दो और ये तमाम के तमाम हुकूक हमें हासिल करने दो।
इसलिए ज़रूरी है कि पर्दे की फ़र्जियत और अहमियत को कुरान और हदीस की रोशनी में वाज़ेह किया जाए। सामईन किराम, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिन औरतों को इस बात का हुक्म दिया है कि वो किसी ज़रूरत के तहत घर से निकले तो अपने चेहरों को सरों के जानिब से चादर से ढाँप ले और आंखें खुली रखे। एक तरफ तो ये रिवायत है, दूसरी तरफ आजकल के बाद नया अंदाज इख्तियार करने वाले बेवकूफ़ के तरफ से ये प्रोपेगेंडा भी बड़ी सूझबूझ से किया जा रहा है कि इस्लाम में पर्दे का हुक्म तो है लेकिन चेहरे का पर्दा इसमें शामिल नहीं है। हालांकि हुस्न और जीनत का असल मरकज़ तो इंसान का चेहरा ही है और आज के फितने फसाद के ज़माने में इसे छुपाना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। कुरान मजीद में आया है, पैगंबरों की बीवियों से कोई सामान मांगो तो पर्दे से बाहर मांगो। अल्लाह ताला ने यह हुक्म देकर साफ तरीके से इंसाफ कर दिया है कि चेहरे को छुपाना भी ज़रूरी है। अगर चेहरा खोलना होता तो पर्दे के पीछे से बातचीत का हुक्म बेमानी होता। और जब पर्दे की आयत नाजिल हुई तो अज़वाज मुतहरात को तालीम दी गई कि सहाबाए किराम से अपना चेहरा छिपा ले। हजरात, दीन के एतबार से भी बेपर्दगी के नुकसानात और आखिरत के एतबार से भी तबाही और बर्बादी और खसारा ही खसारा है। एक तवील हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ औरतों का अज़ाब में मुबतला होने का जिक्र किया। इनमें से एक औरत के बारे में इरशाद फरमाया कि मैंने एक औरत को देखा, वो अपने बालों से जहन्नम में लटकी हुई है और उसका दिमाग हांडी की तरह जोश मार रहा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के अज़ाब के बाद फरमाया कि इस औरत पर यह अज़ाब इस वजह से हो रहा था कि ना महरम मर्दों से अपने सर के बाल नहीं छुपाती थी और ना पर्दे का एहतमाम करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि अजीज़ा मोहतरम, अब आए और देखे कि नए ज़माने के हाथों उस औरत को क्या मिला और उसकी वजह से उसने क्या खोया। कैद से मगरिब या मगरिब ज़दा ख़वातीन अब आज़ाद हो गई है। उस पर ना घर की पाबंदी रही और ना खाविंद और औलाद की। वो रात दिन होटलों में, सिनेमाओं में, बाज़ारों में, पार्कों बगीचों में, रास्तों में, गली कूचों में सरबरहाने दुपट्टे बगैर नंगी बाहें निकाल कर मर्दों के हाथों में हाथ डाले मारे मारे फिरती नज़र आती है। मर्दों के कामों से उसे कोई वास्ता नहीं, शौहर की इताअत उसके लिए ज़रूरी नहीं। आखिर ऐसा क्यों ना हो, उसने बड़ी मुश्किलों से आज़ादी हासिल की है। अखलाक और आदाब, मजहबी पाबंदियाँ, शर्म और हया, ये सब चीज़ें उसके नज़दीक पुरानी हो गई है। चुनांचे वो इसमें से किसी को नहीं मानती। मगरिब से खानगी ज़िंदगी बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है। औरत मर्द से आज़ाद होकर ख्वाहिशात की गुलाम बन गई है। गर्ज इस बेमुहार आज़ादी की वजह से औरत घर की मनलीगा बनने के बजाय बाजार की रौनक बनकर रह गई। लेकिन कुरान ने इन तमाम रास्तों पर भी पहरा बिठा दिया है और ऐलान कर दिया कि तुम अपने ही घर में महफूज और मुकीद रहो, इसी में सलामती और नजात है। फिर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत छुपाने के लायक है। जब वो निकलती है तो शैतान उसको झांकने लगता है। जब औरत बेपर्दगी के साथ निकलती है तो शैतान मर्द और औरत को वर्गलाता है। मर्द औरत को और औरत मर्द को शहवत की नज़र से देखने लगते हैं। दोनों की आखिरत खराब होती है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वईद में दाखिल हो जाते हैं कि देखने और दिखाने वाले पर अल्लाह की लानत है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपने कहर और गज़ब से बचाए और मुस्लिम ख़वातीन को पर्दे के अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और पूरे उम्मत मुस्लिमा को शरीयत का आमिल और पाबंद बनाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई, बड़े दिनों से तुम दिखाई नहीं दे रहे हो, क्या बात है? अरे भाई मेरे घर में शादी है, इसलिए उसकी तैयारी में लगा हुआ हूँ। अच्छा, तुम्हारे यहाँ शादी है, तब तो बड़े धूमधाम से होगी, है ना? हाँ भाई, क्यों नहीं। अपने वहाँ तो ऐसी ही शादी होती है कि सब देखते ही रह जाते हैं। मैं तुमको सारा प्रोग्राम और इंतजामात बताता हूँ। और हाँ, तुम्हें और फंक्शन में आना है, कोई भी बहाना नहीं चलेगा।
बेफिक्र रहो भाई, मैं तो एक दिन पहले ही पहुंच जाऊंगा। अब तुम्हें मुझको सारे इंतजामात बतलाने होंगे। हाँ भाई, पहले दिन प्रोग्राम की शुरुआत म्यूजिक और डांस पार्टी से होगी, जिसमें डांस करने वालों को भी बुलाया गया है और उन पर पैसे लुटाए जाएंगे। दूसरे दिन फोटो शूट रखा है, जिसमें पूरे घर वालों की फोटो लेकर शादी के हॉल के मेन गेट पर लगाई जाएगी और शादी के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक की वीडियोग्राफी भी होने वाली है। साथ ही साथ हल्दी और मेहंदी की रस्म भी रखी है। और हाँ, हल्दी में सबने पीले कपड़े बनवाए हैं, तो तुम भी पीले कपड़े बनवा लेना। उसके बाद बारात का दिन है। बारात में डीजे का इंतज़ाम किया है। बारात में खूब मज़ा आने वाला है, खासकर जब दूल्हे के दोस्त रास्ता रोक लेंगे और दूल्हे के साथ शरारतें करेंगे। बारात में दुल्हन के घर पहुंचकर पटाखे फोड़ेंगे। साथ ही साथ दूल्हे की सालियों के साथ हंसी मजाक और जूता छुपाई की रस्म भी होगी। आखिरी दिन वलीमा है। वलीमे में खाने में एक से बढ़कर एक आइटम रखी है। पूरा हॉल एकदम शानदार फूलों से सजाया जाएगा। तो ये थे तमाम इंतजामात। वाह भाई, तुमने तो शादी पर बड़ा खर्च किया, लेकिन तुमने ये इंतजामात कैसे किए? तुम्हारी इतनी कमाई तो नहीं है। अरे भाई, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। मेरा जो घर था उसको बेचकर किराए के मकान में आ गया। उसके बाद भी पैसों की ज़रूरत पड़ी तो गहने बेच दिए और उसके अलावा सूदी कर्ज ले लिया। इस तरह पैसे का इंतज़ाम किया। लोगों को लगना भी तो चाहिए कि अपने वहाँ शादी है। मेरे कुछ दोस्तों ने अपनी शादी में 10 से 15 लाख खर्च करे, तो मैं 20 लाख खर्च करूँगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाइयों, मैं काफ़ी देर से आप दोनों की बातें सुन रहा था। मैं एक मदरसे का तालिबे इल्म हूँ। मैं शादी की बुरी रस्मों के नुकसानात के बारे में आप दोनों को कुछ बताना चाहता हूँ। जरूर बतलाओ, ताकि हमें भी तो कुछ मालूम हो कि शादी कैसी होनी चाहिए। तो भाइयों सुनो, आपने जो शादी में इंतजामात किए हैं उसके नुकसानात। भाई, आपने अपनी शादी के प्रोग्राम में म्यूजिक पार्टी, डांस पार्टी, फोटोशूट और वीडियोग्राफी रखी है, जिसमें बहुत सी खराबियां हैं। ना महरम औरतों को सारे लोग देखते हैं, जो खुली बेहयाई है, और फोटो खींचने वाला और वीडियो बनाने वाला ना महरम मर्द होता है, और फिर वह तस्वीरें हॉल के मेन गेट पर लगाई जाती है। हर आने जाने वाला मर्द उनको देखता है। कोई गैरतमंद मर्द कैसे इन बातों को बर्दाश्त कर सकता है। फिर आपने मेहंदी और हल्दी की रस्मों का जिक्र किया, तो ये रस्में ऐसी है जो गैरों की देखा देखी में मुसलमानों ने भी अपना ली है, जो बहुत बड़ा गुनाह और रस्म व रिवाज है। इसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और भाइयों, बारात की खराबियों का तो कहना ही क्या है। इसमें ना महरम मर्द और औरत एक साथ जमा होते हैं और खुल्लम खुल्ला बेहयाई की जाती है। डीजे बजाया जाता है और रास्तों में गाड़ी रोक कर जो तमाशा किया जाता है, फटाकड़े फोड़े जाते हैं और हजारों लाखों रुपये फुजुल बहा दिए जाते हैं। फिर दूल्हे और उसके दोस्तों का दुल्हन की सहेलियों के साथ हंसी मजाक करना और जूते छुपाई की रस्म, ये सब खराबियां हैं जो बारात में पाई जाती है। रहा वलीमे में अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करना, सूदी कर्ज लेना सख्त आराम गुनाह का काम और अल्लाह को नाराज़ करने वाला अमल है। लिहाजा आपने जो इंतजामात किए हैं वह नाजायज़ आराम और कबीरा गुनाह की फहरिस्त में शुमार होते हैं। तो भाई, आपको अपनी शादी इन बुरी रस्मात के बगैर करनी चाहिए। चलो चलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।